भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों में हुआ था? मुंबई से ठाणे। ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना? धर्म सभा। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड रिपन। अठारह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। भारत में पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1837 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन था? केसरी। लेकिन मराठा साप्ताहिक पत्रिका हो गया यहाँ पर। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? द्वैध शासन को लॉर्ड चेम्सफोर्ड 19 से 16 तक शासनकाल रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया? अम्बेडकर के साथ। लॉर्ड इरविन। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसिफ अली। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग कहाँ से हुआ? फैजपुर अधिवेशन। ये गांव का पहला अधिवेशन था, 1937 में हुआ था। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया था? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की देन है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों की अदायगी जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन और राज्य का आज्ञा पालन का मौलिक कर्तव्य है। भारत के चुनाव के लिए राष्ट्रपति में के चुनाव के लिए अनुमोदन कम से कम कितनी संख्या चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदकों की जो संख्या है कम से कम 50-50 होनी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई है? चलाई गई है। 2011 के जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस राज्य वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है? 7 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की चौथी परत कौन है? थर्मोस्टेट। ऊपर जिले पर गर्म लगी तो थर्मोस्टेट सबसे ऊपरी परत जो है वायुमंडल के, इनमें से थर्मोस्टेट। रुक्मिणी देवी रुंडेला निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है? भारतनाट्यम। जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो है भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ध्वनि तरंगों के प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है, ये बात गलती लिखा है। ध्वनि तरंग पानी से होकर गुजर सकती है, सही बात। ध्वनि तरंग हवा से होकर गुजर सकती है, ध्वनि तरंग इस्पात से होकर गुजर सकती है, लेकिन ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई? जोसेफ एनोल पैटर्न ने बनाई। ब्रायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है? मार्केंसिया। ब्रायोफाइटा जो है किस वनस्पति से संबंधित है? मार्केंसिया। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवाकरण निर्मित करने के लिए ATL का पूर्ण रूप क्या होगा? अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब ATL का पूर्ण रूप। कौन फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? कौन फुट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो कंप्यूटर चिप। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग? अटल सुरंग, जो कि रोहतांग में है अटल सुरंग। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। सूर्य की चमकती सतह को क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। बेस्ट्रॉन का IUPAC नाम क्या है? बेट्रॉन का IUPAC नाम जो है 1122 टेट्राक्लोरोएथेन्स है। टेट्राक्लोरोएथेन्स। चीनी पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमिक चाप धूप में स्वतः काला हो जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण फोटोक्रोमिक कांच जो है वो धूप में काला हो जाती है। सामान्यतः सजीव के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती है, साथ साथ होती है। प्रोटीन का सबसे प्रामाणिक परीक्षण क्या है? जैंथोप्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन का अगर प्रमाणित करे के हुई तो जैंथोप्रोटीन परीक्षण। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है? थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की इकाई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। चालन, संवहन और विकिरण द्वारा तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी। भारत के तीसरा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? त्रिपुरा। वर्तमान मुंबई बंदरगाह दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण हुआ है? नवाहा स्वाहा। यानी दबाव को कम करना है, मुंबई के बंदरगाह के दबाव को कम करना है तो स्वाहा कर देना है, नवा स्वाहा। जल शक्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जीलियस ने। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक चतुर्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? लिवेल तथा वांट हाफ।
कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की चारों ओर संयोजकता एक चतुर्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? लिवेट तथा वान 't हाफ ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? उज्ज्वला। ओपन एआई के सीईओ फिर से कौन बने हैं? मैन अल्टमैन ने ओपन सीईओ बने हैं, ओपन एआई के सीईओ। किसे हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है? लौरा बैलवाट को दक्षिण अफ्रीका की महिला हैं, तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में कप्तान बनाया गया है लौरा बैलवाट को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की थी? कलकड़म मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। कलकड़म मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में नए पौधे की प्रजाति की खोज हुई है। टाइगर रिजर्व के नए पौधे की प्रजाति। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीत लिया है रे? किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने 2023 के जेसी तमिलनाडु तमिल भाषा के हैं। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो बुकर पुरस्कार पैगंबर सॉन्ग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, वह आयरिश लेखक है पॉल लिंच। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एमी अवार्ड एकता कपूर। एकता कपूर। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? सेनिन्स पालासियो निकारागुआ की है। सेलिन्स पार्कियो ये 72वां मिस यूनिवर्स खिताब जीती है।